फर्क हो सके। सारे एक छतर राज होए। जो गुरुद्वारा साहिब दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी जो वाहिद चवर छतर दे मालक हन, उन्हां दी अगवाई होए, उस दे विच केवल वो होण और वो गुरुद्वारा साहिबान सिख रहत मर्यादा या एक पंथ प्रवानित रहत मर्यादा के मुताबिक वो गुरुद्वारा साहिबान का प्रबंध चले। बाकी जो उन्हों का फाइनैंशियल या होर आसपैक्ट हैं वो सारे उन्होंने उत्थों के स्थानिक तरीके दे नाल चलाए जाण। इस एक्ट की मंशा सी। 1930 दे विच सर मैलकम हैली ने जदों ये प्रोग्राम दिता, उन्होंने इस गल का इशारा दिता। गुरुद्वारा सुधार लहर नूं सिखां ने देश की आज़ादी और गुरुद्वारा सुधार लहर दे विच कोई फर्क नहीं सी। इस नूं सिखां ने एक अपना धार्मिक फर्ज समझ के पूरा किया। जे देश की आज़ादी लड़ी, जे उन्होंने गुरुद्वारा सुधार लहर की गल की, तो यह सारे का सारा एक धार्मिक कार्य समझ के धर्म युद्ध के रूप में किया। सिख अपनी जिंदगी को कभी भी कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकता। वो कभी नहीं कह सकता ये मेरा निजी जीवन है, ये मेरा समाजिक जीवन है, ये मेरा पंथक जीवन है, ये मेरा राजनीतिक जीवन है। वो हर पक्ष तो उस दे विच इकसारता चाहिए है। सो जदों गुरुद्वारा सुधार लहर नूं जिस शिद्दत, जिस तेज़ी और जिस धार्मिक अकीदे दे नाल लड़िया गया, तो उस वेले सारियां दियां सारियां राजनीतिक पार्टियां ने अकाली दल की हमायत की और आशश कर उठे। कांग्रेस ते की मुस्लिम लीग, इन्हां दोनों ने भी इस धर्म युद्ध मोर्चे की, इस गुरुद्वारा सुधार लहर की जिहड़ा सही मायने दे विच एक धर्म युद्ध मोर्चा सी, जिस दे विच आम सिख उस मोर्चे विच शहादतां देण लग्गिया पढ़दे सी, सुनो खालसा जी साडे कूच डेरे असी आखिरी फतेह गजा चले, अंग साक कबीलड़ा बाल बच्चा असी आप दे बांह फड़ा चले। एक अकीदा सी, एक विश्वास सी कि असी धर्म की गल कर रहे हाँ। और जदों ये मोर्चा कामयाब होया, हालांकि उस वेले महात्मा गांधी ने राय भी दी सी कि तुसी इस मोर्चे नूं तर्क कर दो, इसनूं असी बाद विच देखांगे जदों देश आज़ाद हो जाएगा। पर खुशकिस्मती नाल सिख लीडरशिप ने उस वेले ये गल ना मन्नी। महात्मा गांधी ने इस मोर्चे की फतेहयाबी दे उत्ते, इस मोर्चे की जित दे उत्ते कहा कि देश की आज़ादी की पहली वड्डी जंग जित्ती गई। ये एक निशाना सी, पर गुरुद्वारे आज़ाद हो गए। पर उसके एकदम बाद उन्हां गुरुद्वारियां दे उत्तों पंथ का कब्जा या अकाली दल का जिहड़े एक दूजे के पर्यायवाची सन, जिहड़े सिनोनिमस सन, उस कब्जे नूं दूर करन दे लई कई कुचालां आरंभियां गईयां। 1959 दे विच सब तो पहला गुरुद्वारा एक्ट दे विच सिख गुरुद्वारा एक्ट विच तरमीम करके सहजधारी विच वाड़े गए। उस दे अलावा कदी साध संगत बोर्ड बनाया गया, होर कई गल्लां कीतियां गईयां। इस सारे नूं दूर करन लई सारे संसार दे तां दूर दी गल सी, पर पहला सारे हिंदुस्तान के गुरुद्वारियां नूं एक छत, एक एक्ट दे थल्ले लियाण दी मंग सब तो पहला जो की गई, सरदार अमर सिंह सहगल मध्य प्रदेश के मैंबर पार्लीमेंट सन, जिन्हों ने एक प्राइवेट निजी बिल पार्लीमेंट विच पेश किया, पर वह बिल पास ना हो सकिया। उस दे बाद ये मंग तुरदी रही। पहली बार इसनूं गंभीरता नाल लिया गया जदों जनता सरकार बनी। जनता सरकार दे बनदियां ही उस वेले दी जनता सरकार ने चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस हरबंस सिंह जी की अगवाई विच एक उन्होंने कमीशन बनाया, जिहड़ा कि ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट का खरड़ा तैयार करेगा। इत्थों दास्तान शुरू होंदी है कि किस तरीके दे नाल कोई एक चीज़ देण की कोशिश की जाती है, फिर उसनूं मैकेविलियन हेरा फेरियां दे नाल किस तरीके दे नाल उसनूं निरस्त किया जाता है, उसनूं इनफ्रक्चुअस कर दिता जाता है कि कौम नूं वो चीज़ दे के भी ना दिती जाए। इस मंग नूं पूरा करन लई जनता सरकार ने पहली बारी जस्टिस हरबंस सिंह की अगवाई हेठ उन्होंने एक कमीशन बनाया। जस्टिस हरबंस सिंह जी ने
ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1979 ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਰ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1979 ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। 1979 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਗ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਰਸਮ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ 1984 ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਨਿੰਮੋ ਚੂਣੀ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖਰੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਖਰੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ, यूपी, बिहार सिख प्रतिनिधि बोर्ड, ये सारियां संगतां दी मंजूरी सी। पर हैरानी है, उस वेले सरकार ने एक रिव्यू कमेटी बना दी। जदों जस्टिस हरबंस सिंह दा बनाया खरड़ा पंथ वालों प्रवान किया खरड़ा है, फिर उसकी रिव्यू की लोड़ है? पर नहीं, सरदार नत्था सिंह दालम जिहड़े बरनाला सरकार विच उस वेले मंत्री सन, उन्हां दी अगवाई दे विच एक रिव्यू कमेटी बनाई गई। इस तो ही मंशा साफ जाहिर हो जाती सी कि हुण इसदी मंशा यह है कि इस खरड़े नूं किद्दां लागू ना किया जाए, हाउ नॉट टू इंप्लीमेंट दी ड्राफ्ट। और उस वेले रिव्यू कमेटी नत्था सिंह दालम ने अखबार विच बयान दिता और उन्होंने उस दे विच लिखिया, जिस तो इस रिव्यू कमेटी दी और सरकार दी मंशा साफ जाहिर होंदी है। उन्होंने लिखिया कि पिछले समय तो ये देखा जा रहा है कि गुरुद्वारियां दा जिस तरीके दे नाल राजनीतिकरण होया है, हुण गुरुद्वारियां नूं सैकुलराइज करन दी लोड़ है। कितनी हैरानी है कि की कदी गुरुद्वारा भी सैकुलराइज हो सकता है? गुरुद्वारा तो एक धार्मिक अदारा है, उसनूं धर्म विहीन किद्दां कीता जा सकता है? गुरुद्वारा तो किसी खास धर्म का, किसी धार्मिक अकीदे का, किसी धर्म के विश्वास का गढ़ है, केंद्र है।
ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਾਲਮ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ